5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift Plus off 5 normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, हमारा किसको नहीं पता। ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं, इससे ज़्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के यानी कि हमारे पे नज़र रखें। क्या जाने, किसको नहीं पता। पाकिस्तान का अल्लाह माफ़ करे डिफाल्टर होते होते बचा है। जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं इस पर नज़र रखना मेरा नहीं ख्याल बनता। अगर सिर्फ हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ना करो, छोड़ो यार, क्या कर। इंडिया अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो या तो हम लोग उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, पाकिस्तान में वो रिसर्च वाला एटमॉस्फेयर अभी तक नहीं डेवलप हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि नए साल के पहले ही दिन इसरो ने इतिहास रच दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साल के पहले स्पेस मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसरो ने एक्सरे पोलर मटर सैटेलाइट मिशन को 1 जनवरी की सुबह 9 बजे लॉन्च किया। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने और आदित्य एल्वा मिशन के जरिए सूरज तक सफ़र की शुरुआत के बाद इसरो ने इस साल स्पेस सेक्टर में अपना पहला कदम बढ़ाया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से साल का पहला मिशन लॉन्च कर दिया गया। मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए स्पेशलाइज एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में भेजा है। एक्सपोसेट एक तरह से रिसर्च के लिए एक ऑब्जर्वेटरी है जो अंतरिक्ष से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नज़र रखेंगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि हम बड़ा मुआवजा करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री में, डिफेंस सेक्टर में। इंडिया तो अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत पैसा लगा रहा है, उसके बरक पाकिस्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने डिफेंस सेक्टर पर पैसा लगाने की। तो क्या इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान भी इसी तरह की कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा या नहीं? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। आपका नाम? असद यासीन। क्या करते हैं आप? आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ऐसा है कि हमारे हमसाये मुल्क भारत ने अपना स्पेस का 5 साला मेगा प्लान जो है वो शेयर कर दिया है। उन्होंने कहा अगले 5 सालों में हम 50 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो कि ऐसी वैसी आम सैटेलाइट नहीं है बल्कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काम करेंगी। क्या लगता है, क्या इंडिया ये कर पाएगा? कितना मुश्किल है और कितना आसान है इंडिया के लिए 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करना इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए? एक्चुअली हमें पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जो आपका इकोनॉमिक जो फैक्टर है। अब आप देखिए कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे इकोनॉमी उनकी अनडॉक्यूमेंटेड है। अब जिस कंट्री के पास जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, उसके पास उतना ही ज़्यादा ह्यूज बजट होगा, वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नो डाउट कि ऑलरेडी उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 1 पहले लॉन्च किया, वो फेल हुआ, चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 3 किया जी, चंद्रयान 3 किया जो सक्सेसफुल भी हो गया। और इस टाइम वो चांद के आप कह लें साउथ पोल पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है, ठीक है। और पाकिस्तान कहता है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन था, सारा AI का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है। पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज़ को। देखें, पाकिस्तान के मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता, हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया और उनका जो उस पर इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, लेकिन रियलिटी सामने आ जाती है। और रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि वो ऑलरेडी वहाँ पर चांद उनका जो था वो पहुँच चुके हैं और वहाँ से भी वो जो उनके स्टडीज़ हैं उनकी कैरी ऑन कर रहे हैं।
मैं तो ये कहूँगा कि इसमें नो डाउट किसी किस्म का कुछ शक किसी को भी नहीं होना चाहिए मुझे। क्या आपको भी पता है कि जैसे वो इस टाइम तरक्की कर रहा है, जैसे खुद को डेवलप कर रहे हैं, जैसे उसकी इकॉनमी सेट है, वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। आप चेक करें चांद पर वो सेकंड वो गए हैं, पहले वो यानी कि यूरोप में से गई है, एशिया में जो फर्स्ट कंट्री वो इंडिया पहुंची है। हमारे पाकिस्तान से पूछा गया आप चांद पे क्यों नहीं जा रहे, कह रहे हमने जा क्या करना, हमारे परचम पे चांद है। तो हमारे पास तो करने के लिए हम बातें ही कर सकते हैं, लेकिन इंडिया वाले वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो ज़रूर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे तो नहीं है भाई। उन्होंने कहा है कि ये जो सैटेलाइट होगी ना, ये मिलिट्री सैटेलाइट होंगी जो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर भी नज़र रखेंगी। अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी तरक्की कर चुका है, और इस तरह की सैटेलाइट क्या पाकिस्तान के लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी बात सुने, इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। हमारा किसको नहीं पता, ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं, इससे ज़्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के यानी कि हमारे पे नज़र रखें। क्या जाना, किसको नहीं पता पाकिस्तान का, अल्लाह माफ़ करे डिफ़ाल्टर होते होते बचा है, जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, इस पर नज़र रखना मेरा नहीं ख्याल बनता। अगर सिर्फ हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ना करो, छोड़ो यार, क्या कर रहे हो। हाँ, चाइना का कहा जाए तो हाँ, वो एक ताकत अच्छी है, उसके पास सारा कुछ है, उस पर रख सकते हो। पाकिस्तान पर रखने के लिए आपके पास कोई ऐसी वजाहत नहीं है। अच्छा, आप इंडिया के अगर स्पेस प्रोग्राम्स की बात करें तो हमने इस साल देखा 2023 में इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, जिसके बारे में आपने बताया कि चांद के साउथ पोल में कदम रखने वाला इंडिया पहला मुल्क बना। इंडिया ने अपना सोलर मिशन लॉन्च किया, और सैटेलाइट तो लॉन्च करना मेरा ख्याल है इंडिया के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। वो सैटेलाइट व्हीकल्स उनके पास मौजूद हैं, वो तो ऐसे चुटकी में जो है वो सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करना, ये कितनी बड़ी बात होगी, वो भी स्पेशली इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। मेरा ख्याल है वो कोई भी काम कहते हैं ना तो उन्होंने का पूरा प्लान होता है, पता नहीं वो कब से प्लानिंग कर रहे हैं। जस्ट उन्होंने बताया अब शेयर यानी कि वर्ल्ड के साथ अब किया, उनका बहुत पुराना ओल्ड प्लान होगा। चांद का भी सरप्राइज ही मिला था, सुबह उठ के पता चला था कि इंडिया यानी कि चांद पे पहुंच गया, हम यहाँ पे ही हैं। तो यही बात होगी उधर भी। तो अगर 5 साल में कह रहे हैं ना तो कोई मुश्किल नहीं है। सैटेलाइट किसके लिए, पाकिस्तान चाहे कर सकता, लेकिन करना नहीं चाहते। पाकिस्तान ने इंडिया से पाकिस्तान ने प्लान जरूर बनाया होगा, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक अपनी एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं की। हमने आज तक जितनी भी सैटेलाइट भेजी हैं वो चाइना की मदद से भेजी हैं। यही चीज़ है ना, हम है ना, वो क्या कहते हैं कि हम दूसरों के कहते हैं कि बस तुम कर दो यार, अब तुम कर दो, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी बहुत है, हम फ्री रहते हैं ना। फ्री जो होता है वो बहुत बिजी होता है, उसे कोई और काम नहीं होता सिवाय घूमने फिरने के, इसलिए हम कुछ नहीं करते। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो आप किस पे बिलीव करके कह रहे हैं पाकिस्तान में ये काम होगा, किस पे बिलीव कर रहे हो आप? पाकिस्तान ने हमेशा डिफेंस सेक्टर में इंडिया का मुकाबला किया है, मुआवजा किया है। हम हमेशा डिफेंस सेक्टर में ये कहते हैं कि हम इंडिया से आगे हैं। तो भाई इंडिया तो मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है अगले 5 सालों में 50, तो क्या इसके मुकाबले में पाकिस्तान भी कुछ करेगा? पाकिस्तान क्या करेगा आप मुझे बताएं, आप बता सकते हैं क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। आप कह रही हैं पाकिस्तान आगे, नहीं पाकिस्तान आ गया, देखो पीछे इंडिया है, आगे मैं हूँ, ऐसे आ गया। ऐसे तो हम बातों से जितना मर्जी पाकिस्तान आगे हो जाए, बात होती है काम करके दिखाने की। उधर का एक वक्त था, उधर का 1 रुपया, इधर का कहते थे 1.5 होता था, अभी उधर का इधर 3 रुपये है। क्या तरक्की, किस हिसाब से पाकिस्तान को आप कह रहे हो? किस अब क्रिकेट की बात कर लो, आगे नहीं है, ठीक है। अब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, पाकिस्तान में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है मुझे बताओ। अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक बताओ जो पाकिस्तान में हो रही है, वो हो रही है मैन्युफैक्चरिंग? आईफोन वाले किधर है? इंडिया में लॉन्च का अपनी यानी कि ब्रांच कर रहे हैं। और हंडाई वाले पाकिस्तान में थे, उठ के वहाँ पे चले गए हैं। अमेज़ोन आया, अमेज़ोन भाग गया है, ठीक है। उनके अपने बजाज देख लें, उनके पास टाटा देख लें, उनके अपने ब्रांड है। आपके पास अपना क्या? जिस भी हाथ पे आप मुझे कह रही हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता। पाकिस्तान पर कुछ होगा तो वो करेगा। एक दूसरे की टांगें खींचनी जब ख़त्म कर देंगे ना, तब उसके बाद पाकिस्तान कुछ करेगा, वैसे कुछ नहीं कर सकता। सर आपका नाम? नसीफ खान। क्या करते हैं सर आप? मैं रिसर्चर हूँ। ज़बरदस्त। सर, हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना 5 साला स्पेस प्लान जो है वो पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया। उन्होंने कहा अगले 5 सालों में हम 50 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगी। ये मिलिट्री सैटेलाइट होंगी। ये बात की है कि इंडिया कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन एक चीज़ ये है कि हमने हमेशा डिफेंस सेक्टर में, मिलिट्री सेक्टर में इंडिया से हमेशा अपना मुआवजा रखना है। तो क्या इंडिया के इस सैटेलाइट लॉन्च करने के जवाब में क्या पाकिस्तान भी ऐसी कोई सैटेलाइट लॉन्च करने की हिम्मत या जुर्रत करेगा? आई थिंक इसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि हिम्मत या ज़रूरत करेंगे, इसमें 2-3 इश्यूज़ आएंगे। एक तो इनको फाइनेंशियली उतना बजट चाहिए जितना इंडिया एलोकेट करता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए। सेकेंडली, इंडिया अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं।
तो या तो हम लोग उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, पाकिस्तान में वो रिसर्च वाला एटमॉस्फेयर अभी तक नहीं डेवलप हो सका, उसके लिए भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो बहुत लंबा डिस्कशन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है वो फाइनेंशियल है, जो इन लोगों से अभी सॉल्व नहीं हो सकता, स्पेशली गिवन द करंट सिनेरियो जो अभी हमारा चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस में हम लोग। तो हम लोग तो अभी लॉन्च करने की कंडीशन में नहीं है अनलेस आर्मी कोई अपने तौर पे कोई इनिशिएटिव लेके कर ले, लेकिन कोई पब्लिक सेक्टर में कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको अभी लॉन्च कर सकती है।